नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार चुनाव से ठीक पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बम फोड़ा है। उन्होंने बीजेपी और आरजेडी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार और अनैतिक कामों में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के अशोक चौधरी से लेकर आरजेडी के तेजस्वी यादव तक प्रशांत किशोर के निशाने पर रहे। पीके ने सम्राट चौधरी पर फर्जी डिग्री और हत्या के पुराने मामले में संलिप्तता का आरोप लगाया, तो दिलीप जायसवाल पर जमीन और मेडिकल कॉलेज कब्जाने का आरोप लगाया। पीके इतने पर भी नहीं रुके, उनके निशाने पर अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी और तेजस्वी यादव भी रहे। पीके ने तेजस्वी यादव को भी जंगल राज की विरासत का हिस्सा तक बता दिया। हालांकि पीके के आरोपों को बीजेपी ने पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है और मानहानि का मामला दर्ज कराने की भी चेतावनी दी है। तो वहीं आरजेडी को लगता है कि प्रशांत किशोर के ये हमले एनडीए को कमजोर करेंगे। अब सवाल है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेताओं पर जो आरोप लगाए हैं वो कितने सच है, आरोपों का आधार क्या है, पीके के आरोपों पर बीजेपी का जवाब क्या होगा। सवाल यह भी कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में अरविंद केजरीवाल की राह पर चलना चाहते हैं। जिस तरह केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सियासी उलटफेर किया था, क्या पीके भी बिहार में ऐसी ही तूफान लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पीके का नया दाव बिहार का सियासी समीकरण बदल देगा। क्या माहौल त्रिकोणीय बन जाएगा या ये महज शोर बनकर रह जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, प्रशांत किशोर की आरोप वाली राजनीति में कितना दम है। आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। बिहार में चुनाव है और आरोप प्रत्यारोप की सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। सोमवार को जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने फिर से आरोपों का पिटारा खोला। मुख्य रूप से निशाने पर रहे सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर 7 लोगों की हत्या और गैंग रेप के बाद मर्डर के 2 अलग अलग मामलों में संलिप्त होने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि तब सम्राट चौधरी जेल गए, लेकिन उम्र और दस्तावेजों का हेरफेर कर जेल से बाहर निकल गए। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट को बर्खास्त कर गिरफ्तार करने की मांग की। जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे इस पर कार्रवाई करें। प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देने में सम्राट चौधरी ने तनिक भी देरी नहीं की। कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं, ये बेचारा आजकल खोजी पत्रकार हो गए। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर को राजनीतिक बहेलिया और फ्रॉड बताया। वो बिहार में हर उस आदमी के ऊपर आरोप लगा रहा है जो उस जंगल राज से लड़ा था, और हर वो काम कर रहा है जिससे लालू के जंगल राज की बिहार में वापसी का मार्ग प्रशस्त हो। प्रशांत किशोर के निशाने पर सम्राट चौधरी के अलावे एक और चौधरी रहे, वो है बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी। प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी टेंडर में 5% कमीशन लेते हैं। उन्होंने 500 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अशोक चौधरी के ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए उनकी बेटी और एलजेपी आरवी की सांसद सांभवी चौधरी ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। प्रशांत किशोर ने बार बार फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। पीके ने बताया कि 3 सालों में उन्होंने अलग अलग कंपनियों और राजनीतिक दलों से 241 करोड़ फीस ली थी। अपनी पार्टी जनसुराज को 98 करोड़ 75 लाख व्यक्तिगत खाते से चंदा दिया। 30 करोड़ 95 लाख 68 हजार 18% जीएसटी भरा और 20 करोड़ रुपए सरकार को इनकम टैक्स जमा किया। तो केंद्र सरकार जांच करा ले, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा ले, 1 पैसे का ऊपर नीचे होगा नहीं। हालांकि बार बार लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने कहा कि बिहार में आरोपों की राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी जल्द पीके को नोटिस देगी। प्रशांत किशोर को जेल जाना होगा। इस तरह का आरोप बिहार में नहीं चलेगा। ये दिल्ली नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरह।
आरोपों में कितनी सच्चाई है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पीके ने जिस ढंग से आरोप की सियासत शुरू की है, उसको लेकर 2014 के पहले दिल्ली में शुरू हुई केजरीवाल की सियासत की याद ताजा हो जाती है। सवाल है, क्या प्रशांत किशोर केजरीवाल बनना चाहते हैं? पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछेंगे कि प्रशांत किशोर के आरोपों का जो आधार है वो क्या है। क्या पीके बिहार में केजरीवाल बनना चाहते हैं? क्या किशोर बिहार में केजरीवाल बन पाएंगे? बीजेपी जेडीयू का आरोपों पर जवाब क्या होगा? क्या तेजस्वी पर पीके का हमला रणनीतिक है? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार और एलजेपी रामविलास से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस प्रवक्ता कमलेश मंडल और जन स्वराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर कुमार शांतनु जी आपसे ही है। आज जो प्रशांत किशोर ने बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी पर आरोप लगाए हैं, आरोप तो गंभीर हैं, इनका आधार क्या है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप हैं या इन आरोपों का कोई प्रमाण भी आपके पास है, और अगर प्रमाण है तो कहां है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार कहता हूं। जन स्वराज पार्टी सिर्फ पत्रकारिता में या समाज में सेंसेशनलाइजेशन के लिए किसी के ऊपर आरोप लगाने में कोई विश्वास नहीं रखता है। लेकिन जन स्वराज पार्टी का यह मानना है कि अगर कोई गंभीर आरोप तथ्य के साथ उपलब्ध हैं तो ऐसे हर एक व्यक्ति का ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने ऊपर लगे हुए उन आरोपों के बारे में सफाई दे। और जब हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो वो आरोप सिर्फ बहसबाजी या बातों में नहीं होता। हमने साक्ष्य रखे हैं, हमने वो कागज उपलब्ध कराए हैं। हमने जब अशोक चौधरी साहब टेंडर में 5% कमीशन लेते हैं, इसका क्या साक्ष्य दिया आपने? बिल्कुल, आप एक हफ्ता इंतजार कीजिए। हमने ये तो सारे आरोप जब एक हफ्ता बाद ही आरोप लगा लेते, हमने कभी भी एक हफ्ता बाद ही आरोप लगा देते। जब 5% वो टेंडर में कमीशन ले रहे हैं, जब ये आरोप आप इसका सबूत एक हफ्ता बाद देंगे तो आपको आरोप भी एक हफ्ता बाद लगाना चाहिए था। देखिए, हमने आरोप तो उनके ऊपर कई सारे लगाए हैं। उन कई सारे आरोपों में एक आरोप ये भी है, और इस आरोप से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो भी हम आपके सामने लाकर खड़ा करेंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट, जब हम सम्राट चौधरी जी के उम्र के बारे में बात करते हैं, जी सुनिएगा, तो सम्राट चौधरी के पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं और उसी के आधार पर वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं। इसका क्या आधार है, जरा इसको भी बताइएगा। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट हैं जिसको निकाल के हमने आपके सामने रखा है। जो 2020 में जो उन्होंने चुनाव आयोग को अपना एफिडेविट दिया है, वो डॉक्यूमेंट भी हमने रखा है। दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट तो है जो गलत है, क्योंकि दोनों में उनकी उम्र अलग अलग है। एक में वो नाबालिग है और दूसरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनकी उम्र 26 साल है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, बिहार के डिप्टी सीएम होने के नाते, सम्राट चौधरी का यह फर्ज बनता है कि कम से कम नेता अपने पीके तो जनता के बीजेपी सामने के लिए, जेडीयू के लिए, दोनों के लिए काम कर चुके हैं। जब आप बीजेपी के साथ थे, जब आप जेडीयू के साथ थे, तब आपको इसकी असलियत नहीं पता थी या मौका किसी के साथ काम करना कब इस बात का कोई, आएगा, इस बात की कोई मजबूरी नहीं है। जा सकता है, तब हम इसका बेनिफिट उठाएं। देखिए, जब जन स्वराज पार्टी पिछले एक साल से 2 अक्टूबर 2024 से राजनीतिक पार्टी के रूप में आई है, तब से हम बीजेपी और उनके चाल, चेहरे और चरित्र के ऊपर हमलावर हैं। हमने कभी किसी के लिए किसी मौके का इंतजार नहीं किया। ये आपको सिर्फ इसलिए यहां पर हम नहीं रख रहे क्योंकि ये मौका चुनावी है। हम ये सारी बातें जनता के सामने इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि अब वो सभी लोग जो ऐसे भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं वो अब सामने आ रहे हैं, फैलती है वो लगा रहे हैं, और उनका अभी तक कोई साक्ष्य ऐसा नहीं दिया गया है कि जिससे ये प्रूफ भी होता है। तो फिर इसे सनसनीखेज आरोपों पर यह ना कहा जाए कि आप राजनीति कर रहे हैं, तो क्या कहा जाए?
नीरज जी, ये राजनीति नहीं है तो क्या है फिर? अगर हम आपको ठीक है, शांतनु जी, अगर आऊंगा, हम दोबारा से आपको आऊंगा। नीरज जी, डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं चुनाव मेरी आयोग बारी है, के जरा सुन और लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के, तो देखिए, आप इसको प्रशांत साक्ष्य नहीं किशोर मानेंगे? के एक सप्ताह बाद आप जरा देंगे, सुन लीजिए साहब, 5% मेरी वो बारी कमीशन लेते थे, इसका साक्ष्य आरोप जरा लगा मेरी दिया एक बात सप्ताह सुन पहले। लीजिए, ठीक है नीरज शांतनु जी, प्रशांत किशोर जी के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मैं बिंदु बार उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा था कि हमारे माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर मुकदमा किया गया और नाबालिग कह के छोड़ा गया। ये बात शायद जन स्वराज प्रवक्ता भूल गए थे बोलने में। सरासर गलत बयानी है। रेगुलर बेल मिला था और उन्हें कोर्ट से निर्दोष साबित किया गया, जैसे सबको बेल मिला था, कोर्ट से निर्दोष साबित किया गया था। उस केस के आगे की कुछ कहानी और जान लीजिए। तत्कालीन बिहार सरकार जिसके मुखिया लालू यादव थे, उन्होंने जानबूझकर इनको फंसाया था और बाद में इसके लिए विजय ग्राउंड पे लालू यादव ने सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगी थी और मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार पर, तत्कालीन बिहार सरकार पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जो कि बिहार सरकार ने सम्राट चौधरी के परिवार को जुर्माना दिया था। ये बिल्कुल झूठी बात है साहब, अफवाह है। ये भ्रम फैलाते हैं। जो केस बंद हो चुका, जिसमें निर्दोष साबित हो चुके, उसमें थोड़ा ट्विस्ट जोड़ करके कोर्ट ने नाबालिग कहा के नहीं, बिल्कुल रेगुलर बेल दिया कोर्ट ने। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसकी जांच कहीं करवा ली जाए इसमें। और प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए, चुनाव है, चुनावी लाभ देने के लिए राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहे हैं। इनकी बातों में कोई दम नहीं होता। दरअसल इन पे जो लगातार मानहानि का मुकदमा हो रहा है सैकड़ों करोड़ का, उससे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं और विक्षिप्तता में इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप भी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं नीरज जी। अगर मानहानि का केस आप पर करना चाहिए था, करना आपकी मंशा है, तो प्रशांत किशोर आज से थोड़ी बोल रहे हैं इन चीजों को लेकर। आज भी हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कहा है कि फिर मानहानि का मुकदमा करूंगा। उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि बेतिया में जो उन्होंने घपले का आरोप लगाया, जो मेयर के साथ साठगांठ करके, जो प्रशांत किशोर की पार्टी के मेयर है, साठगांठ करके इस तरह का वो खेल कर रहे थे, ये आज उजागर हुआ है। दूसरा उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया साहब, शिल्पी गौतम कांड में हमारे माननीय डिप्टी सीएम की संलिप्तता की। मैं सिरे से इसको खारिज करता हूं। ये बेवजह का बयान है। एक कोई आइसक्रीम बेचने वाला हाजीपुर का राकेश नाम था, उसका नाम कोई राकेश कुमार सिकरिया या कुछ नाम था उसका, उस पर यह आरोप लगा हुआ था और उस राकेश कुमार को हमारे सम्राट जी से जोड़ दे रहे हैं। ये सिर्फ सनसनी फैलाने वाला, बिहार में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे नेताओं को बिहार कभी भी, टाइम पास पॉलिटिशियन है साहब, ये व्यापार करने बिहार में आए हैं। अभी धीरेन्द्र जी, जो आरोप लग रहे हैं इनमें कुछ सच्चाई आपको नजर आ रही है या सिर्फ चूंकि ध्यान आकर्षित करना है, पीके हो जाए एक बार मीडिया में, इसीलिए ध्यान आकर्षित करने के लिए? देखिए, जो आरोप लगाए हैं, जिन पर आरोप लगा है, मुझे लगता है कि उनको ऑन कैमरा अगर वो आरोप लगाते हैं तो प्रवक्ता जैसे बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के खुद नेता जिन पर आरोप लगा है बिंदुवार, उनको देखिए, ये परसेप्शन की बात होती है। सच्चाई क्या है नहीं है ये तो जानते हैं जो जिन पर आरोप लगाया या जो लगा रहे हैं। ना आपके पास कोई पेपर है ना हमारे पास पेपर है, लेकिन राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे लगता है कि अगर आरोप लगाए हैं, गलत है, सही है, इसका जवाब आकर के मीडिया पर अगर वो इसको विमर्श बनाते हैं तो जिन पर आरोप लगे उनको भी मीडिया के सामने आकर के बोलना चाहिए कि ये गलत आरोप, ये गलत आरोप। सम्राट चौधरी आज मीडिया को उत्तर दिया है इसका, कई एक जगह उत्तर दिया है। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स उन्होंने मीडिया के सामने रखे हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। बिंदुवार जिस तरह से कई वो कागजात दिखाते हैं, ये दिखाते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा लेगेसी एनडीए सरकार की रही है भ्रष्टाचार के पर जीरो टॉलरेंस की। मैं समझता हूं कि उसको तार तार अगर कोई करने का काम कर रहा है तो उन नेताओं का ये फर्ज बनता है कि आकर के और इसको झूठ साबित करें कि ये झूठा आरोप है। ये ऐसे में कहीं ना कहीं जो हम लोगों का 20 साल का कमाई है, एक ईमानदारी का, एक विकास का, उस पर कहीं ना कहीं बट्टा लगाने का अगर झूठा भी प्रयास हो रहा है तो उसको झूठ करार देना ये नैतिक दायित्व तो बनता है और इसको करना चाहिए। मेरी यही राय है। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करेंगे। कमलेश मंडल जी, 2012-13 याद होगा आपको, शीला दीक्षित को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या क्या आरोप लगाते थे। ऐसा नहीं लग रहा कि 2012-13 रिपीट हो रहा है बिहार में? कुछ उसी तरह की सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं पीके? संतोष जी, कहीं से भी 12-13 वाली घटना जो है उससे इसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। वो घटना कुछ और थी और ये अभी जो आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर जी, उस समय भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते थे शीला दीक्षित पर। वो 100 नेताओं की पर्ची लेकर घूमते थे, इतना बड़ा पन्ना।
और सबको दिखाते घूमते थे इन पर संतोष कार्रवाई करेंगे, इन पर जी, कार्रवाई करेंगे, जल संतोष लोकपाल और जी, ये वो। इसमें संतोष जी अभी जो प्रशांत किशोर जी लगा रहे हैं, जिसमें मर्डर जैसे गंभीर आरोप भी शामिल है, जमीन और मेडिकल कॉलेज उससे रिलेटेड है, 5% टेंडर में जो कमीशन खोरी है उससे रिलेटेड है, और लगभग 20 सालों से यहाँ पे एनडीए की सरकार है जो अपने आप को सुशासन बाबू कहने के लिए जो है, कर दिया गया है। नीरज जी बीच में नहीं, नीरज जी बीच में नहीं, नीरज जी बीच में बिल्कुल नीरज जी, आपको पूरा मौका मिलेगा, आपको जो भी कहना है आप अपने समय में कह लीजिएगा। आप टॉपिक पर कहीं ना कहीं जो आरोप लगे हैं इतना गंभीर है कि इसके चलते इनको नैतिक, अभी तो वैसे समय कुछ बचा नहीं है सरकार में, तो ये तो जाने वाली है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन लोगों को अभी तत्काल जो है इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद इस पे किसी तरह की बात और व्यवहार करने के लिए ये लोग जो है अधिकृत होंगे। अभी इनको जब से बीजेपी सरकार बनी है, इनमें नैतिकता नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये शीला दीक्षित पर जब इस तरह के बहुत सारे ऐसे हैं मामले जहां पे इस्तीफा दिया गया हमारे शासनकाल में। देखिए, आप एक को बोल के आप नहीं आप टारगेट कर सकते हैं। शीला दीक्षित के समय में या किसी और में भी कई ऐसे मामले आए हैं जहां पे हम लोगों ने आरोप साबित होने के पहले जो है हम लोगों ने इस्तीफा देने का काम किया, लेकिन बीजेपी ने अभी तक एक उदाहरण भी नहीं है। उदाहरण के तौर पे जो है रेल मंत्री हमारे हुआ करते थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था जब रेल दुर्घटना हुई थी। मैं बता दूं, सिर्फ ऐसा ही, सिर्फ ये नहीं है रेल दुर्घटना का मामला है, ये आरोप का मामला है। और मैं बता दूं, आपने, ठीक है, डॉक्टर संजय जी का रुख करूंगा मैं, डॉक्टर संजय जी का रुख करूंगा। डॉक्टर संजय जी, ऐसा नहीं लग रहा पीके के आरोपों से कि क्या बिहार में केजरीवाल 2 बनने की कोशिश हो रही है? देखिए, केजरीवाल 2 बने, केजरीवाल 3 बने, केजरीवाल 4 बने, वो तो उनका पार्ट है, लेकिन क्या करप्शन के मुद्दे टच करते हैं सोसाइटी को कि नहीं, ये एक सवाल है। कि अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है, किन्हीं के द्वारा भी लगाया जा रहा है, तो क्या इसकी सफाई नहीं आनी चाहिए? अगर सफाई नहीं आ रही है तो यहाँ पर एक सवाल है, वो क्या बनना चाहते हैं, जनता कितना गंभीरता से उनको लेगी, ये परसेप्शन वो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। लेकिन जिनके ऊपर भी इस तरह की बात, मैं सम्राट चौधरी जी को आज सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई ये राकेश कुमार कोई आइसक्रीम बेचने वाला हाजीपुर का है, बता देना चाहिए कि हाँ ये आइसक्रीम बेचने वाला है, इससे हमारे नाम का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने उनके उम्र को लेकर के कहा कि जुवेनाइल कोर्ट में जिस ग्राउंड पर उनको बेल मिला था उस समय की उम्र और जो 20 में जब वो उन्होंने एफिडेविट दिया था उस उम्र से मैच नहीं करता है, मिसमैच है। बता देना चाहिए था कि उस समय भी हमारी उम्र कितनी थी, अभी क्या है। और तीसरी बात, जो नाम को लेकर के जो एक सवाल उठते हैं कि भाई इनके नाम कब क्या थे, कब इन्होंने क्या किया, डिग्री को लेकर के सवाल, तो सम्राट चौधरी जी पर कोई ऐसी बात नहीं की जा रही है उनके नाम को लेकर के, उनकी डिग्री को लेकर के और उनकी उम्र को लेकर के। सम्राट चौधरी जी को बता देना चाहिए, चूंकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। बिल्कुल ये बहुत ही आसान काम है किसी को आरोपित कर देना, किसी को अभियुक्त बता देना, लेकिन अगर वो व्यक्ति में वो मोरल गट्स है तो पब्लिक डोमेन में आके बता देना चाहिए कि ये आरोप लगाने वाले जो हैं इनका अपना तो जरा देख लीजिए। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि क्या सारी जो समझ विकसित हुई बस चुनाव के समय विकसित हुई कि ये सारे लोग भ्रष्ट हैं। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, अभी जो विधानसभा आपका है उसमें 68% लोग दागी हैं और 51% पर तो गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो क्या हुआ, सदन भंग हो गया क्या? भाई राजनीतिक उन पर आरोप है, किस तरह के आरोप हैं, क्रिमिनल उन पर चार्जेज हैं, वो तो जब तक देखेगा नहीं तब तक कैसे कोई कहा जा सकता है। तो परसेप्शन ही अगर कोई बनाने की बात कर रहा है, ये परसेप्शन दूर करने की जिम्मेवारी पार्टी को भी है
और उनकी भी है जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है। ये मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देने से परसेप्शन बनाना कोई बंद थोड़े कर देगा। दूसरी बात, उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी आरोप लगाया कि भाई कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी अपनी आमदनी। नहीं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। उन्होंने कंपनी का नाम लिया कि उस कंपनी ने मुझे 2 घंटे के लिए 2 करोड़ रुपया दिया। संजय जी, मैं ये समझना चाह रहा कि पीके ने, मैं कह रहा हूं कि वो स्मार्टली खेले, वो खेलने के लिए उनको पूरी छूट है। लेकिन जो सम्राट चौधरी ने पूछा, अगर सम्राट चौधरी, क्योंकि एकाध मंत्री नहीं है इसमें, अशोक चौधरी, शांभवी चौधरी और दिलीप जायसवाल, ये सब, संजय जायसवाल, ये अगर अपने आप को प्रूव करने में, साबित करने में समय गुजार देंगे 1 महीने का, तो चुनाव कब लड़ेंगे, तैयारी कब करेंगे? टाइमिंग का भी तो खेल है इसमें। नहीं, मत प्रूफ करे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं प्रूफ करे। लेकिन सम्राट चौधरी जी ने प्रशांत किशोर जी से पूछा ना कि भाई जिस कंपनी ने आपको 2 करोड़ रुपया दिया, जो आपने उनके लिए कि कैसे उस कंपनी को आप प्रमोशन आप करेंगे, तो वो कंपनी 10 लाख की कंपनी है, 2 करोड़ रुपया का प्रमोशन आपको कहां से दे दिया? उन्होंने भी आरोप लगाया कि 38 करोड़ की जमीन आपने पटना में कहां से खरीद ली। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलेगा, लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि एक परसेप्शन बनता है। और रह गई बात, वो संजय जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, अब अशोक चौधरी जी के बारे में तो उन्होंने कहा कि भाई जो 5% कमीशन देने वाले लोग हैं, अगला जब हम प्रेस ब्रीफ करेंगे तो हम वो कमीशन जो देते हैं लोग, उन्हीं को मैं खड़ा करके आपसे प्रेस ब्रीफ में करवा दूंगा कि भाई इन्होंने ही कमीशन दिया। अब वो व्यक्ति सच्चा है, झूठा है, कौन है, नहीं है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि चुनाव के मुंह आने पर कोई व्यक्ति सफाई देने में अपनी ऊर्जा लगाएगा तो फिर वो चुनाव में कब जाएगा, ये एक सवाल है। शांतनु जी, लेकिन आखिर परसेप्शन बनाने की कोई भी कार्रवाई अगर किसी के तरफ से हो रही है, जो 5% कमीशन दिया करते थे, तो 1 हफ्ता पहले जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसी समय खड़ा कर देते, तब लगता ना कि बड़ा बम फूटा है, ये चेहरा है, ये चेहरा आया, ये चेहरा आया, ये चेहरा आया, इन्होंने 5% कमीशन दी है। संतोष जी, इन लोगों के काले कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि आपको इनको समय देना पड़ेगा कि जो साक्ष्य के साथ हम लेके आए। हमने कभी भी बिना साक्ष्य के कोई भी तथ्य को नहीं रखा है। हमने जब भी कोई आरोप लगाए हैं उसके साथ साक्ष्य दिए हैं। और आप मुझे बताइए कि अब जाकर वो लोग, जो लोग इस भ्रष्टाचार से पीड़ित थे, अब वो सामने आने शुरू हुए हैं। चाहे वो दिलीप जायसवाल जी का कॉलेज को हड़पने का मामला हो, उस पीड़िता माँ और बेटी हमने प्रेस के सामने लाकर रखा है। जब हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी की, तो हम सुप्रीम कोर्ट के कागज को आपके सामने लाकर रख रहे हैं। अगर आप इनको भी साक्ष्य नहीं मानेंगे, और जनप्रतिनिधि होने के नाते, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मंत्री होने के नाते, अगर इनकी इतनी भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आपके कैमरे के सामने आकर अपने बात को रख सके, तो मुझे लगता है कि वो इसमें कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका भ्रष्टाचार का जो घड़ा है वो भर चुका है। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। प्रशांत किशोर की इतनी राजनीति का औकात नहीं है कि उनकी हर बातों का जवाब हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी देते जाएं। आप पर आरोप लग रहे हैं तो आप अपनी सफाई तो देंगे ना। चुनाव का समय, चुनावी समय कहा है, सारे आपके चैनल पर भी सम्राट जी ने आज कहा है, पूरी बात बताई है उन्होंने, सबको पता है। आपके चल रहा होगा आवाज, ये बेपसा का आरोप लगाना प्रशांत किशोर स्वयं भ्रष्टाचारी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी से पैसा लेते हैं, शराब कंपनी से पैसा लेते हैं। शराब कंपनी को क्या सलाह देते हैं साहब आप कि स्कॉच को कैसे सिंगल मॉल्ट बनाते हैं? कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्या सलाह देते हैं आप इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, 2 नंबर पैसे के 1 नंबर करने का ये धंधा करते हैं। इस तरह की कंपनियों से, फर्जी कंपनी से, सेल कंपनी से, जिस कंपनी का बिहार का युवक सिर्फ 10 और 15,000 रुपए की नौकरी कर सकता है। कैसे लेते हैं चंदा? ये खुद फर्जी बारे में बाहर है कि बिहार का युवा भी करोड़ों में तो बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई इनको बिहार से की भलाई से मतलब नहीं। ये कोविड के समय आरोप लगाते हैं कि मेरे मंत्री फ्लैट खरीद रहे थे। साहब, आपको चिंता थी बिहार के किसी एक हॉस्पिटल में आप 2 ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट कर दिए होते। बहुत सारे व्यापारियों ने किया था उस समय, तो आप अपना पैसा ममता बनर्जी से पैसा तोड़ने में मशगूल थे। अरे ये लोग सिर्फ मौका परस्त लोग हैं, आए हैं राजनीति का व्यवसायीकरण करने। और जान लीजिए, राजनीति का व्यवसायीकरण एक लालू ने किया था, राजनीति का अपराधीकरण, उससे भी भयंकर है ये राजनीति का व्यवसायीकरण जो प्रशांत किशोर ये खेल खेल रहे हैं। लेकिन इनके खेलने को जनता से कोई लेना देना नहीं साहब। बिहार की जनता को, बिहार मुन्ना जी को स्क्रीन पर लेकर आए। मुन्ना जी, राजनीति का व्यवसायीकरण करने का आरोप लग रहा है प्रशांत किशोर पर, और आरोपों को लेकर यह कहा जा रहा है कि
चूंकि चुनाव का जो समय है वो नजदीक है, वक्त बचा नहीं है, तो सनसनीखेज आरोप लगाकर हिट एंड रन, राजनीति में एक शब्द, एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। आरोप लगाओ और भाग निकलो। मैं कह रहा हूं कि आरोप लगा करके कोई भी राजनीति में किसी पर लगा सकता है, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगता है तो संतोष जी जवाब मुझे ही देना होगा ना। इसमें जितने भी पैनल में बैठे हुए प्रवक्ता हैं, हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं? आप बताइए, हमारे पास क्या वैसा तथ्यात्मक चीज है? जो तथ्य लेकर के लगाने वाले बैठ रहे हैं और जिनके ऊपर में लगा हुआ है उनके पास तथ्य मौजूद है, उनको एक बार आ करके चाहिए कैमरे पर। चूंकि देखिए चुनाव अगर कम है तो इसकी आवश्यकता हमारे गठबंधन के लोगों को भी तो है ना भाई। हम क्यों इसको देर कर रहे हैं, हमारा ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए है कि जब अब 10 दिन बच रहा है चुनाव में, तो ऐसे समय में हम लोगों में से किसी एक नेता को आरोप लगा करके और निकल जाने से फायदा है, बेहतर है कि जिन पर आरोप लगा वो सामने आकर के और पूरा एक एक तथ्य का जवाब दे दे। साहब बिहार के लोग हम लोगों को चाहते हैं। आपको इनके आरोपों में सच्चाई नजर आ रही है थोड़ी बहुत? आपको लग रहा कि ये जो आरोप है इसकी जो बुनियाद रखी जा रही है वो मजबूत है या फिर चुनावी बुनियाद है? सवाल ये भाई संतोष जी, आपके वहां पे रिपोर्टर जाते हैं, उनको कॉपी बांटी जाती है। मेरे पास तो कोई कॉपी नहीं है, लेकिन इतना कागज लेकर के लोग बैठते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे तरफ के लोग भी वो कागज लेकर के बैठे। ये मेरा निवेदन है कि हम बिहार में सुशासन की सरकार दे रहे हैं। साहब मान लीजिएगा, आपके घर वालों पर, आपके माता पिता पर, आपके भाई पर कागज ले कोई आरोप लगा देगा तो आप मान लीजिएगा? कैसी बात आप कर रहे हैं? सच्चाई से वाकिफ होइए। सारा कागज उनका फर्जी है, सब बेकार है, और कागज हम लोग इकट्ठा करवा रहे हैं। यही वो कह रहे हैं, धीरे कह रहे हैं, यही बात तो मैं कह रहा हूं कि हम आपको वो ये कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो आरोप गलत है। कमलेश जी, ये आपको बोलना पड़ेगा। कमलेश जी, अगर कागज फर्जी है तो प्रूफ कर दीजिए। अरे फर्जी कागज तो प्रूफ करना पड़ेगा। कमलेश जी का टर्न है। कमलेश जी, जो मैंने कहा है कि उनको नाबालिग कहा कि बेल नहीं दिया गया था, रेगुलर बेल मिला था, फिर रेगुलर रूप से निर्दोष साबित हुए, बिल्कुल प्रूफ करेंगे इसको। कागज आ रहा है। वही धीरेन्द्र मुन्ना जी भी कह रहे हैं, वही धीरेन्द्र मुन्ना जी भी कह रहे हैं। चलिए कम से कम यही बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने हलफनामा दिया था तो उनकी उम्र कितनी थी, यही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। बाकी सबकी आवाज डाउन। कमलेश मंडल जी अपनी बात को रखिएगा जल्दी से। उस समय मेडिकल बोर्ड बैठा था साहब। संतोष जी, ये दोनों सिक्का के एक ही पहलू है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने भर से नहीं होता है। यदि कोई आरोप लगा है तो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। सही कहा एलजेपी वाले ने कि इनको जवाब देना चाहिए। यदि किसी तरह का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उनके पास है, यदि कोई आरोप लगा रहा है तो हम अपने आप को आरोप मुक्त करेंगे ना, तो वो उनको बेबाकी से अपनी बातों को रखना चाहिए। और पब्लिक डोमेन में यदि ये बात आ रही है तो पब्लिक डोमेन में ही उनको ये बात रखनी चाहिए, ना कि इधर उधर कहीं पे बोल देने भर से ये बात नहीं होने वाली है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। तो इनको समझना चाहिए कि इससे कैसे बचा जाए। और चुनावी वर्ष है, बस यही बोल देने भर से ये काम नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता पूरी तरह से सजग है इस बार, और इन लोगों का जो भ्रष्टाचार 20 सालों का है वो भर गया है। वो घड़ा यहीं पे फूटेगी संतोष जी, इससे आगे ये जाने वाले नहीं है अब। ठीक है सर। डॉक्टर संजय जी, देखिए है क्या कि एक आरोप लगाना, आरोप को सिद्ध करना, दोनों को आप डिफरेंशिएट करके अगर चीजों को समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत किशोर जी आरोप लगा रहे हैं, जवाब देना चाहिए, बिल्कुल जवाब देना चाहिए। पब्लिक डोमेन में जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहता है वो व्यक्ति बताता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो यहीं तक नहीं ना रुक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम गवर्नर से मिलेंगे, हम कोर्ट जाएंगे और हम जाकर के साबित करेंगे कि हमारे आरोप में कितने दम है। अगर उनके आरोप में दम नहीं होंगे तो बैकफायर हो जाएगा। प्रशांत किशोर जी बैकफुट पर चले जाएंगे। अभी तो उनकी पार्टी 1 साल भी पूरा नहीं कर पाई है। अभी जरा देखना होगा उनके उम्मीदवार कैसे उतरते हैं। वो बिल्कुल आपने जो कहा कि अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं, क्या ये प्रयोग बिहार में सफल होगा या केवल आरोप लगा करके किन्हीं के इमेज को मेलाइन करना उनका मकसद है, ये चीजें तो थोड़े दिन के बाद स्पष्ट होगी जब कोर्ट में
मामला जाएगा और वहां पर फिर लोग अपने अपने पक्ष रखेंगे। प्रेस तो अभी इसको नहीं आइडेंटिफाई करके बता पाएगा कि उनके आरोप सही है, इनकी सफाई सही है। ये एक आरोप अगर लगा रहे हैं, एक तरफ से सफाई नहीं मिल रही है, इसको लेकर के कंफ्यूजन क्रिएट जरूर हुआ है। और बिल्कुल मैं मानता हूं कि चुनाव के वक्त में ऐसे परसेप्शन जनता को बिल्कुल कनेक्ट करता है, और अगर परसेप्शन बनाने में प्रशांत किशोर कामयाब हुए तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा, इसके घाटे एनडीए को उठाना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में बतानी चाहिए कि आरोप में कोई दम नहीं है। और उसके बाद मेरे पास समय की कमी है। नीरज जी जल्दी से अपनी बात रख लीजिएगा। प्रशांत किशोर विकास के मुद्दों से बिहार की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए, हम लोग भटकते नहीं देंगे। हम लोग विकास की बात करते रहेंगे, विकास बिहार का करते रहेंगे और विकास के मुद्दे पर टिके रहेंगे। ऐसे बहुरूपी आते हैं जो कि भटकाने का प्रयास करते हैं, सरकार को अस्थिर करने का ठेका विदेशी कंपनी से चंदा लेकर के करते हैं। इनका फंडिंग कहां से साफ होता है? जो कांग्रेस और आरजेडी के सहयोगी हैं, साउथ ईस्ट कर्नाटक के, तमिलनाडु के जो पॉलिटिशियन है, जो देश को किसानों के खिलाफ बयान देते हैं, देश विरोधी बयान देते हैं, वहां से इसकी फंडिंग होती है। तो हम लोग भी इनकी एक एक चीज की जांच कराएंगे और तय मानिए बहुरूपिया ये जेल जाएगा, क्योंकि इसको बिहार से कोई मतलब नहीं है। इस चुनाव के बाद ये बिहार से भागने वाला है, बस ये अफवाह भरम करके पैसा फॉर। कुमार शांतनु जी आखिरी कमेंट 30 सेकंड आपके पास। किस तरह रहता है ये? ईडी सीबीआई आपके पास है, आप भेजिए उनके पास। कुमार शांतनु जी, संतोष जी, बीजेपी अगर विकास की बात करती है तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ भी नहीं है। 20 साल तक जो पार्टी सत्ता में रही हो, जो गठबंधन सत्ता में रहा हो, उसके बाद भी अगर कोई राज्य सारे विकास के पैमानों पर सबसे नीचे हो, तो मुझे लगता है कि उनको विकास की बात धीरेन्द्र जी चाहिए। आखिरी 20 सेकंड आपके। इकलौती पार्टी है जिसने पूरे बिहार की राजनीति का बाकी सबकी आवाज डाउन। धीरेन्द्र जी देखिए, मैं मानता हूं कि अगर ये आरोप है, अगर इसको कीचड़ भी अगर वो उछाल रहे हैं, तो ये उन नेताओं को बनता फर्ज कि उस कीचड़ से बचाव के क्या हमारे पास उपाय है, कौन ठीक सा है। डाल कमलेश जी आखिरी बात जल्दी से 10 सेकंड में। नीरज जी के पास तो पूरा तंत्र है, प्रशांत जी के पीछे लगा दें। ये 2-2.5 साल से जो कर रहे हैं उसमें कहां कोई रोका हुआ है इनको। तो ये सिर्फ खोखली दावे और बातें करते हैं। वो तो आरजेडी पर भी ब्लेम डाल रहे हैं, कांग्रेस पर भी वो डाले जी। एकदम तो क्या कर रहे हैं वो? जो ठीक है, मेरे पास समय की उनको कमी है। करना है। मेरे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया।